नगर में दिनों दिन आबादी बढ़ रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी पहले से ही चंबल से तिगरा में पानी लाया जाए, इस योजना पर विचार विमर्श चल रहा था और सैद्धांतिक स्वीकृति तो कई साल पहले ही इसकी हो चुकी थी। अब इसकी टेक्निकल सैंक्शन भी मिल गई है। 480 करोड़ रुपए की लागत से यह काम प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू होगा तो ग्वालियर के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता हो सकेगी। इस पूरे निर्णय को सिरे चढ़ाने के लिए मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्राकृतिक खेती आज कारसारा हो रही है, किस तरीके से देखते हैं जरा? प्राकृतिक खेती पर प्रधानमंत्री जी का बल काफ़ी ज़्यादा है। वर्तमान परिस्थितियों में नेचुरल फार्मिंग की ओर जाना यह समय की ज़रूरत है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र पर हम लोग एक तो इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, दूसरा पैसा भी ज़्यादा लगता है, तीसरा हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम होती है, चौथा जो उत्पादन होता है वो भी मानव के शरीर को प्रभावित करता है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से अभी तक हमारी जो नीतियां थी वो उत्पादन केंद्रित थी। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से, बागवानी की दृष्टि से एक तौर से काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उत्पादन भी स्वच्छ हो, माटी भी स्वस्थ हो और हमारे देश के इंसान भी स्वस्थ रहें और दुनिया को भी हम जो प्रोड्यूस कर सकें वो एकदम अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न और कृषि उत्पाद हो। इसलिए प्राकृतिक खेती के लिए मिशन बनाया गया है और पूरे देश भर में प्राकृतिक खेती पर काम चल रहा है। प्राकृतिक खेती को लेकर हम एग्रीकल्चर में पाठ्यक्रम में भी उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उसकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग पूरी कर ली है और इसलिए वो कोर्स में भी आए, ये भी भारत सरकार सुनिश्चित करने वाली है। और कृषि विज्ञान केंद्र हमारी सबसे प्रमुख यूनिट है जो देश के हर ज़िले में है और इसलिए 400 कृषि विज्ञान केंद्रों पर जहाँ जहाँ प्राकृतिक खेती की शुरुआत जल्दी की जा सकती है, ऐसे कृषि विज्ञान केंद्रों का यह वर्कशॉप आज ग्वालियर यूनिवर्सिटी में आयोजित है और निश्चित रूप से इस वर्कशॉप में सभी विद्वान वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं और उनकी विचार विमर्श के उपरांत जो निष्कर्ष आएंगे वो प्राकृतिक खेती को और बल प्रदान करेंगे। मैं इस वर्कशॉप की संपन्नता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से ओबीसी महासभा के डेलीगेशन ने मुलाकात की है। उन्होंने मांग की थी कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार बनाएगी तो वो करवाएंगे जातिगत। अब राहुल गांधी के जिस प्रकार के बयान हैं उनको इंडोर्स तो पूरी कांग्रेस भी नहीं करती। सिर्फ राजनीति को हल्का करना, समाज में विद्वेष फैलाना और कांग्रेस को समाप्त करने की दिशा में ही उनकी यात्रा चल रही है।